मारन खाया पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने वालों को उन्हें नशे की लत से दूर रखे। मैं तमाम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि बच्चों के सामने किसी भी किस्म का नशा न करें। सिगरेट पीने वालों को उन भी जुर्माना आयद करे। जुर्माना आयद करे। एनजीओ बनिहाल वॉलंटियर की तरफ से तमाम बाशऊर आवाम से गुजारिश है कि अपने बच्चों की कीमती जानों की फिक्र करे। और वॉलंटियर की तरफ से एसडीपीओ साहब और एसएचओ साहब से गुजारिश है कि पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने वालों को मना करे और उन पे जुर्माना आयद करे। नशे की लत से दूर रखे। मैं तमाम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों से गुजारिश करता हूं को काट डाले। एनजीओ बनिहाल वॉलंटियर की तरफ से एसडीपीओ साहब और एसएचओ साहब डाले। एनजीओ बनिहाल वॉलंटियर की तरफ से तमाम बाशऊर आवाम से गुजारिश है कि अपने बच्चों की कीमती जानों की फिक्र करें। नाज से भी हमारी तरफ से मोदबाना गुजारिश है कि अपने घरों के आसपास नशे वाली चीजों को काट डाले। एनजीओ बनिहाल वॉलंटियर की तरफ से एसडीपीओ साहब और एसएचओ साहब से गुजारिश उन्हें नशे की लत से तमाम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि बच्चों के सामने किसी भी किस्म का नशा न करे। एनजीओ बनिहाल वॉलंटियर की तरफ से एसडीपीओ साहब और ऐसे गुजारिश है कि पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने वालों को मना करे और उनमें पुरअमन रैली थी जो हमारे बनिहाल एनजीओ ऑफिस से गुजरते हुई एसडीएम ऑफिस बनिहाल तक गई और एसडीएम ऑफिस बनिहाल से गुजरते हुए ये रैली नए बस स्टैंड बनिहाल जो में नागबल में कायम है वहाँ तक गई। इस जो रैली का मकसद वो ये था कि मनशियात के ख़िलाफ़ जो हमारे नौजवान साथी, जो हमारी यूथ इस ड्रग में इन्वॉल्व हो चुकी है, उनको चाहे कि वो इससे पीछे हटे। हमारी गुजारिश है माँ बाप से कि मेहरबानी करके अपने बच्चों पर नज़र रखें, अपने बच्चों पर ये रखे नज़र कि बच्चा किस सोसाइटी में उठता बैठता है। जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप या किताबें होनी चाहिए, उन बच्चों के हाथ में इस वक्त नशीली सिगरेट और कोडीन की बोतल होती है। मेहरबानी करके हमारी पूरी एनजीओ बनिहाल वॉलंटियर की तरफ से अवाम नास पूरे बनिहाल, पूरे जम्मू कश्मीर अवाम से गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप अपने बच्चों पर नज़र रखें। और हमारी गुजारिश रहेगी एसएसपी मैडम रामन, एसडीपीओ बनिहाल और एसएचओ बनिहाल से कि जो भी इस केस में पकड़ा गया उसके खिलाफ सख्ती से सख्ती कार्रवाई होनी चाहिए। और इससे पहले भी हम शाबाशी देना चाहेंगे पूरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामन और यहाँ के एसडीपीओ और एसएचओ साहब का कि इन्होंने बहुत सारे केस इसमें जो भी इन्वॉल्व था, जो ड्रग कोई श्रीनगर से ला रहा था या फिर जम्मू से, उनको जो भी केस उन पर कायम हुए उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। आगे भी ऐसे ही कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि बनिहाल के अंदर एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम होना चाहिए
ताकि हम अपने बच्चों को जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो यहीं पर उसी सेंटर में उसको काउंसलिंग दी जाए। बाकी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों साल नरगिसें अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी अमन से बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद वर पादा। मैं अंजू बनिहाल वॉलंटियर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। यह मेरी बनिहाल आवाम को अभी ये पता नहीं है, मुझे लगता है कम कली लोगों को पता, लेकिन ये एनजीओ काफ़ी सालों से इस बनिहाल में सरगर्म है। चाहे यहाँ पे एक्सीडेंट का मसला हो, चाहे और भी बहुत सारे मसले हो, तो ये हर वक्त पेश होते हैं। आज इन्होंने जो ये कदम उठाया मंशियात के ख़िलाफ़, ड्रग्स के ख़िलाफ़, मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, हद से ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि अभी एनजीओ के एक मेरे साथी मुदस्सर साहब ने जो कहा कि जिन लोगों की हमें उम्मीदें थी, जिन बच्चों की हमें उम्मीदें थी कि वो इस कौम को आगे लेकर चलेंगे या अपने माँ बाप को आगे लेकर चलेंगे, जो एक बच्चा नौजवान अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है, वही आज ड्रग्स में और मंशियात में मुलव्वस है। ये बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि अपने बाप को अपने बेटे पे बड़ी उम्मीद होती है कि वो बुढ़ापे को जब जाता है ये बच्चा उसका सहारा होता है। सहारे के बजाय अगर आज उसी बच्चे को तोबा नौज़बिल्ला कहीं मंशियात की डेड बॉडी में पाया जाए या खुदा न खास कहीं नाले में गिरते हुए पाया जाए, ये बड़े अफसोस की बात है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आग जो है वो कश्मीरी में एक कहावत है, या हमारे मैं अपने गोजरी बोली में कहता हूँ कि एक कहावत है कि निचले वाली मंजिल को जब आग लगती है, निचले वाले पर वो आखिर उबले वाले को भी जला के ही छोड़ेगी। लेकिन माहौल में ऐसा असर पड़ता है, माहौल में हम सब एक यकसा हैं। अब हम ये कहते हैं कि अपने बेटे को भाई अपने कंट्रोल में रखो। यार बेटे को कैसे कंट्रोल रखेगा? ये वो मुर्गा नहीं है इसको बांध के रखेंगे, इसके लोगों को बच्चों के साथ चलना है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है वो वालिदैन है, उसके बाद अगर कोई जिम्मेवार है वो उस्ताद है, उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। एडमिनिस्ट्रेशन को जैसे 16 साल का बच्चा, उसको अपना बच्चा भी अपना बाप बेटा भी दबाव में थोड़ा उससे फिर थोड़ा हाथ नहीं उठा सकता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को उसके बारे में ख्याल रखना चाहिए। अगर ऐसे केस होते हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बहुत ज़्यादा की जाए, ऐसी कि बाकी भी सुनने वाले वो बच्चे जो है नौजवान है उनको ऐसी नसीहत लगे कि कल के लिए वो ऐसी बुरी हरकतें ना करे। मैं इससे ज़्यादा कुछ ना के लिए हमारा यही मैसेज है कि एक वालिदैन ये सोचे कि पहले मैं बच्चे को किस मेहनत से पालता और पोसता हूँ, उसके बाद वो अपने बच्चे को जब शाम को ये पता नहीं लेगा कि मेरे बेटे तू कहाँ था, दिन को क्या खोया क्या पाया, वो उसके लिए मैं समझता हूँ वो वालिदैन नहीं, उसको मैं वालिदैन में शुमार नहीं करूँगा। वो वालिद नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको शाम को उसका पता लेना चाहिए कि बेटा हमारा दिन को कहाँ था और क्या क्या किस काम में मसरूफ़ था। तो उसके बाद उस्ताद जो है, उस्ताद का सबसे बड़ा, क्योंकि मैं कह नहीं सकूँगी अब गलती हो जाएगा, मुझे लगता है जब उस्ताद किसी जगह खुद ही थोड़े सिगरेट के दाम लगाते हुए होंगे तो वो बच्चों को क्या असर पड़ेगा। आज के थोड़े उस्तादों को भी हम यहाँ से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी वो उस्ताद बनो जिन उस्तादों के साथ हमने पढ़ा है, जो हमें यूनिफॉर्म में चलते हुए बाजार में आके देखते, दूसरे दिन हमें पिटाई करते, कल आपने यूनिफॉर्म क्यों पहनी थी। और उस्तादों के सामने बड़ी बड़े ये लटर मस्तियाँ बच्चे मारते हैं, तो उस्तादों का उस पर कोई असर नहीं है। उस्ताद का भी इसमें सबसे बड़ा रोल है। इसके साथ मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूं।